गौर से सुनो दर्शकों, आपके घर में मौजूद या आपके आसपास मौजूद मां प्रकृति ने दी हुई केवल एक ताकतवर चीज को खाने से आप जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वह चीज कौन सी है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपाय को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वो इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी अष्ट पुष्प और जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी और यह सारी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वहीं गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वो एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज को लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता है नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी
हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चरण रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण ही कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुंहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी ये खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला, आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है। जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वो खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है
वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है, रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील, मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लिवर को मजबूत करता है। लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लिवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा। एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोए वेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोए वेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है, इससे मोटापा भी घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हां, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करे। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को होते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगे में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। चरक संहिता में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। ये एक सफेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है।
एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए, इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। इसीलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है। वहां पर खून का एक थक्का बन जाता है, जिससे हमारे शरीर का खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालन में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला लें और उससे कुल्ला कर लें। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कॉफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज हैं जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम ये 10-20 रुपए की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया, उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्टपुष्प बने रहेंगे। अगर आप हमेशा ही थकान से परेशान रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा काम करने पर ही थकने लगते हैं, अगर आपको हमेशा ही कमजोरी महसूस होती है, आपको चक्कर आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप हर रोज खाते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम सुबह सुबह ये एक चीज खा लोगे तो कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं होगी। वह गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में कमजोरी तब होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर तुम अपने शरीर की कमी को ढूंढकर उसकी पूर्ति कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो आपका शरीर कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर जो है वह कमजोरी महसूस करेगा और आप में आलस्य भी पनपेगा। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकती है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तब भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि अगर तुम सभी इन चारों चीजों की कमी को अपने शरीर से दूर कर दो तो तुम्हारा शरीर ताकत से भर जाएगा और तुम्हें कभी भी आलस्य और कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब इन चारों चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनो। हम बात करते हैं सबसे पहले आयरन के बारे में। आयरन हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आयरन का काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का होता है। अगर शरीर में लोहे की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। अनीमिया होने से शरीर में कमजोरी और सुस्ती छा जाती है। व्यक्ति पूरा का पूरा ढीला पड़ जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बचती है। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, तो इतने सारे फायदे आपको आयरन से मिल जाते हैं। तो ऐसे में
अब आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में जानते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन की मात्रा जो होती है वह भरपूर मात्रा होती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, आपको पालक को कैसे खाना है ताकि आयरन की कमी दूर हो, उसके बारे में ध्यान से सुनो। वैसे तो पालक को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाद के रूप में खाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और अन्य सब्जियां मिलाकर सलाद के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी बेहतर होगा और यह और भी ज्यादा गुणकारी होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो कच्चे पालक के मुकाबले आप पका हुआ पालक ज्यादा खा पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदे इसके मिलेंगे। आप इसे अलग अलग चीजों के साथ पकाकर खा सकते हैं, जैसे पालक पनीर, पालक पराठा या फिर पालक का सूप। इसके अलावा आप पालक का जूस बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे अन्य फल और सब्जियों के साथ मिलाकर एक स्वस्थ और पोषक जूस भी आप बना सकते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर आप पालक को नींबू के साथ, टमाटर के साथ या संतरे के साथ या फिर खट्टे फलों के साथ लेते हैं तो यह आपको और भी ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे कितना भी पालक खा लें या फिर कुछ भी खा लें, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप भोजन के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह गलती आपके शरीर से आयरन को सोख लेगी और आयरन की कमी को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। तो ऐसी गलतियां करने से आप बचे। आयरन की कमी को दूर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं हमारी दूसरी चीज मैग्नीशियम के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये मांसपेशियों के तत्वों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का और आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाने का काम करता है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैग्नीशियम के लिए आप वैसे तो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और आपको ज्यादा फायदे भी देगी। जैसे कि मैंने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक और कद्दू के बीज बताए थे, वैसे ही ये दोनों चीजें आपको मैग्नीशियम की भरपाई करने में भी सहायता प्रदान करेगी। ये दोनों चीजें आप यहां भी खा सकते हैं। इनके अलावा आप और भी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नट्स और बीज में आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज, चाया के बीज और बादाम खा सकते हैं। ये सभी चीजें आपको मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में देगी। इनके अलावा आप दाल में मसूर और चने की दाल भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। इनके अलावा चावल, ओट्स और केले में भी आपको मैग्नीज अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए इन सभी चीजों में से कुछ भी खा सकते हैं। जो भी आप खाना चाहे वह आप खा सकते हैं। इन चीजों को खाकर आप मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप यहां पर करेंगे तो आप चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन कभी भी मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। वह गलतियां नमन है। अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना, गलत चीजें जैसे जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करना आपके मैग्नीशियम स्तर को नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो वह भी आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में मैग्नीशियम की कमी के कारण बनता है, क्योंकि चीनी के पाचन के लिए अधिक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप चीनी का ज्यादा सेवन करेंगे तो उसको पचाने में शरीर का बहुत सारा मैग्नीशियम लग जाएगा और शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं, उनमें से 2 या फिर 3 चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और जो गलतियां आपके शरीर से मैग्नीशियम को नष्ट करती हैं उनको आपको छोड़ना होगा।
इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आइए अब जानते हैं विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या नाता है। देखिए बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत हैं तो उस व्यक्ति का शरीर भी मजबूत है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि यह कैल्शियम अवशोषण का काम करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से लगेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का शोषण कम हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी मदद करता है। विटामिन डी ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। एक मजबूत ह्यूमन सिस्टम शारीरिक थकान और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक ताकत बनाए रखने में सहायता मिलती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, विटामिन डी के लिए सबसे बढ़िया स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यह एक प्राकृतिक तरीका है विटामिन डी की आपूर्ति करने का। लेकिन सूर्य का प्रकाश किस समय ले, कितना ले और कैसे ले, यह सब जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिना यह जाने आप सूर्य प्रकाश का लाभ लेने की जगह नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सही समय क्या है, उसके बारे में जानते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है। इस समय के दौरान सूर्य की यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, जो विटामिन डी उत्पादन में मदद करती हैं। और अगर बात करें इसकी अवधि की, तो यह अलग अलग त्वचा के लिए अलग अलग रखी गई है। गोरी त्वचा वाले लोगों को लगभग 10 से 30 मिनट प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, और सांवली या फिर गहरी त्वचा वाले लोगों को अधिक समय लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में बिताने चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन्स ज्यादा होता है, जो विटामिन डी के उत्पादन को धीमा करता है। हर दिन त्वचा के हिसाब से 10 से लेकर 30 मिनट तक सूर्य से प्रकाश लेना उचित माना गया है। यह काम आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव ना हो तो हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। और अंत में हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने चेहरे, हाथ और पैरों को बिल्कुल सीधा सूर्य की रोशनी के संपर्क में रखना होगा। आपका चेहरा, हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उचित प्रयोग करने से हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। सही समय, अवधि और आवृत्ति का पालन करके आप स्वस्थ विटामिन डी का स्तर बनाए रख सकते हैं। इस तरह से आप विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर और ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आप जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, कि कैसे आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि इसकी कमी आपके शरीर में कभी ना हो। देखिए बेटा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सारी चीजें बहुत हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी वस्तु है आलसी के बीज। इनका सेवन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इससे बढ़िया शाकाहारी चीज कोई भी नहीं है जो आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सके। आलसी के बीजों का सेवन करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आप इन बीजों का इस्तेमाल साबित ना करें, क्योंकि साबुत बीजों को पचाना हमारे पेट के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर आप इन बीजों को पीस कर इस्तेमाल करते हैं तो यह पचने में सरल हो जाते हैं। इसका का प्रयोग आप सुबह खाली पेट दही के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के ग्लास में थोड़ा सा इसका पाउडर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद और सब्जी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आटे में इसका पाउडर मिलाकर भी इसकी रोटी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। इस तरह से आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने शरीर से इन चारों चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत से भर पाएंगे, और आपके शरीर की ऊर्जा और ताकत मात्र 10 दिन में बढ़ने लगेगी। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको यह तो बता दिया है कि अपने शरीर की ताकत को और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बेटा,
मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप ऐसा कैसा नुस्खा तैयार कर जिसमें यह सभी पोषक तत्व हो, जिससे एक बार में ही आपका शरीर सारी चीजों की आपूर्ति कर पाए। बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। उसके लिए तुम्हें 1/4 पिसी हुई अलसी के बीज, 2 चम्मच चिया सीड्स, आधा कप पीनट बटर, आधा कप शहद और आधा कप सूखे मेवे, जिसमें काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीजों को, सूखे मेवे को, चिया सीड्स को मिक्सी की मदद से पीस लें। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर को डाल दें। इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिला लें और मिलने के बाद इन्हें मिक्सी से बाहर निकाल लें और इनकी छोटे छोटे टुकड़े करके इनकी गोलियां बना लें। सभी गोलियां बनने के बाद इन्हें एक प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए और इनका सेवन आप रोजाना सुबह खाली पेट कर सकते हैं। और गोलियां खत्म होने के बाद आप इन्हें वापस से फिर से बना सकते हैं। इन गोलियों से आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन है। पीनट बटर और सूखे मेवे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स फाइबर प्रदान करते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करने और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने शरीर की कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और एक ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जन्नान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।